जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोगों का आपके अपने प्रिय चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। यह विशेष वीडियो 2026 के लिए मेष राशि के लिए होने वाला है। बहुत बढ़िया विश्लेषण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं जो कुछ बताऊंगा सत्य बताने वाला हूं। क्या कुछ अच्छा रहेगा, क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, कौन से महीने में आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं और कौन सा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। मेष राशि 2026 ये एक विशेष वर्ष मेष राशि के लिए होने वाला है। शनि का 7.5 चल रहा है, सूर्य का यह वर्ष है 2026। जब अंक ज्योतिष हम इसको देखेंगे तो ये सूर्य का वर्ष है और शनि की 7.5 चल रही है। क्या आपके मन में द्वंद्व होगा, क्या उठापटक आपके जीवन में होगा, क्या कैरियर में उत्थान होने वाला है, क्या कुछ परेशानी रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में नीचे आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम 2026 की बात करें तो मेष राशि बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ निर्णायक होगा। अभी तक आप परेशानियों से जूझ रहे थे, या ये कहें कि शनि की 7.5 में निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और नहीं हो रही थी, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें अवश्य आ रही थी, क्योंकि शनि देव आपके द्वादश स्थान में विराजमान है। और शनिदेव का द्वादश स्थान पर विराजमान होना अर्थात व्यय भाव कहा जाता है। आर्थिक स्थिति में व्यय, सामान्य जीवन में व्यय, या फिर आपके लाभ में, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ऊंचाइयों को कमी कर करके कुछ ना कुछ गिरावट होते जा रहा है। चाहे वो आपके मान सम्मान में हो, चाहे आपके निजी जीवन में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, कुछ ना कुछ आप देख पाएंगे कि आपकी जो ऊंचाइयां थी उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। और अगर जिन लोगों को यह स्थिति मजबूत हुआ है ना, तो उनके लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा होगा उसका कारण समझिएगा, क्योंकि शनि देव जो है ना, वो कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। और जो प्रारब्ध कर्म होता है ना, वो जब जन्म के उपरांत मिलता है तो उसके साथ हमको प्रारब्ध कर्म भी मिलता है। और प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं तो हमको जीवन में ऊंचाइयां मिलती हैं। और प्रारब्ध कर्म अगर खराब हो तो शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वर्ष 2026 विशेष इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो जनवरी फरवरी का ये महीना होगा ना, ये थोड़ा सा सम रहने वाला है, लेकिन मार्च के बाद से तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक का जो समय होगा, आपकी उत्थान में एक सहायक भूमिका निभाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। क्योंकि शनि भी जो है ना, वो वक्री हो जाएंगे जुलाई में। शनिदेव आपके जब द्वादश स्थान में वक्री होंगे तो एकादश भाव का भी परिणाम देने का कार्य करेंगे। और एकादश भाव जो है वो लाभ का है। आपके जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को परिवर्तित करने का कार्य उसी क्षण होगा, क्योंकि 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी होंगे। कहां मार्गी होंगे? वो है आपका सुख का भाव, मातृत्व भाव, भूमि भवन वाहन का भाव। वहां से बैठ करके आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, और भाग्य स्थान उनके स्वयं का भाव है, उनके स्वयं का घर है। और वहां पर बैठ करके आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य, और एकादश भाव की दृष्टि जब देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो ये समझ के चलिए कि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमय दृष्टि है। ये सब कुछ अच्छा है, ये अच्छे परिणाम आपको दे रहा है। परंतु क्या कुछ बुरे परिणाम भी गुरु दे सकता है? जिनकी गुरु नीच के होकर बैठे हुए हैं, उनके सुख में कमी देगा, उनके भाग्य में कुछ ऐसी क्षण लेकर के आएगा। क्योंकि शनिदेव कारावास का भी कारण बनाते हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं, झगड़ा, इस तरह का संभावनाएं बन रही हैं। पिछले वर्ष भी कुछ बन रही थी, अभी भी मैं कह रहा हूं बन रहा है। लेकिन गुरुदेव अगर आपकी स्थिति में अच्छे हैं, उच्च का गुरु है या सामान्य गुरु है, तो आपके जीवन में खुशहाली देने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य देखिए मिला जुला रहेगा। मैं बहुत
खुश करने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखिए 2026 सूर्य का, जो लोग लंबी बीमारी से चल रहे थे उनको निजात मिलेगी, लेकिन जिनकी शनि या राहु नीच का होकर के बैठा है उनको मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, रीढ़ की हड्डी में समस्या, माइग्रेन की समस्या ये देखने को मिलेगी। आप 2026 में मेष राशि के जातकों को आइसोलेट होने की भी संभावना देख सकते हैं। वो अपने आप में रहना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे। अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो समझिए आप शनि की पीड़ा से ग्रस्त हो रहे हैं। ये शनि की समस्या है। और एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि मेष राशि अगर पैसों की समस्या से जूझ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है शनि। और शनि की 7.5 में शनि सबसे प्रथम आपके लिए जेब पे वार करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में वार करेगा, लेकिन गुरु आपके लिए समस्याएं को समाप्त करने का कार्य करेगा। यह महीना जो है ना, ये जो साल 2026 है, ये आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को जांचनी होगी। क्या आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है? अगर गड़बड़ हो रही है तो शनि का उपाय करिए, गुरु का उपाय करिए। दोनों परिस्थितियों में आपको आपकी स्थिति उत्तम होते हुए दिखना शुरू हो जाएगी। आपकी वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक स्थिति की बात कर रहा हूं, जो प्रेम प्यार में पड़े हुए हैं उन लोगों की बात करता हूं। केतु आपके पंचम भाव में विराजमान है। केतु पंचम भाव में जब भी विराजमान होता है तो ये क्या होता है, पूर्व जन्म से संबंधित कार्य आप होने वाले हैं। अगर आप प्रेम में होने वाले हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो ये समझिए कि आपके पूर्व जन्म का कोई परिणाम था, यानी कि पूर्व जन्म का प्रेम था जिसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को शनिदेव जब एकादश में आएंगे तो उनके प्रेम विवाह को भी तोड़ने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां लेकर के आएंगे। तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम विवाह दोनों में आपको बहुत समझदारी से चलना होगा। ईगो इश्यूज हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, घमंड आ सकता है, चाहे वो आपके अंदर हो या आपके पार्टनर के अंदर हो। ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, वो आपको अति आत्मविश्वास दिलाता है, उग्रता दिलाता है, क्योंकि राजा है ना, किसी से दबना नहीं जानता है। और शनिदेव आपके द्वादश स्थान में, और फिर जब वक्री होंगे 26 जुलाई को, वो समय आपके लिए 26 जुलाई के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, कुछ लोगों को पहले भी शुरू हो सकता है, मार्च अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्यार के लिए। अब बात करते हैं आपकी नौकरी से संबंधित और व्यापार से संबंधित। नौकरी के लिए अगर बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तकरीबन ये पूरा आधा साल। क्यों? क्योंकि गुरु भी मार्गी हो रहे हैं और सूर्य का यह वर्ष, और जब तक गुरु वक्री नहीं होते तब तक आपके लिए अच्छा क्षण है, अच्छा समय है। आप नौकरी अर्जित कर सकते हैं, बड़ी पोस्ट पे आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, बड़ी पोस्ट आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको कुछ उपाय करने होंगे। यह वर्ष 2026 शनिदेव आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं जरूर लाएंगे, लेकिन सूर्यदेव उसमें उजाला करने का कार्य करेंगे। आपको क्या करना होगा? आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना होगा, सूर्य को बलाबल देना होगा, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और शनि को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में, शनि की 7.5 है ना, तो समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। इसके लिए आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। एक मुखी दीपक आपको, तिल का तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए हनुमान जी के समक्ष, इससे आपको लाभ होगा। ये 2026 का मोटा मोटा मैंने आर्थिक स्थिति की चर्चा कर ली, आपकी स्वास्थ्य की चर्चा कर ली, प्रेम प्यार की चर्चा कर ली, नौकरी की चर्चा कर ली। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये विदेश जाने का भी अवसर आपको शनिदेव दे सकते हैं। राहु आपके कर्म स्थान में जब विराजमान होंगे, कर्म स्थान में 5 दिसंबर को विराजमान होंगे, यानी कि मोटा मोटा साल के अंत या कुछ समय पहले जिसका राहु अच्छा होगा तो उनको पहले रिजल्ट दे देगा। जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को विदेश का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सोशल मीडिया में जो बड़ी तरक्की करना चाह रहे हैं, यह वर्ष उनके लिए भी है, क्योंकि कर्म स्थान में राहु का विराजमान होना ये एक उत्तम प्रक्रिया होगी 2026, जहां पे वो धीरे धीरे
सोशल मीडिया के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर जाएंगे। अचानक उनको लाभ मिल सकता है, अचानक उनको धन वृद्धि हो सकती है। यह 2026 आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।